हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज हम सीखेंगे रिज्यूम राइटिंग। तो रिज्यूम सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। रिज्यूम जो है वो हमारा जॉब के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिकॉज जब हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी रोल के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफिस जॉब भी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन कोई स्कूल भी हो सकता है, कोर्ट में भी कई सारी पोस्ट के लिए हम रेज्यूम बनाते हैं। बेसिकली रेज्यूम एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। रेज्यूम क्या है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो हाईलाइट करता है किसी भी इंसान के एजुकेशन क्या है, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है और उसकी अचीवमेंट्स क्या है। बेसिकली जो भी उस जॉब से रिलेटेड हमें एजुकेशन चाहिए, स्किल चाहिए। अब स्किल्स क्या होती हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, हमारा कंप्यूटर नॉलेज अच्छा है, ठीक है। हो सकता है हमें कोडिंग आती हो, अगर हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहीं अगर हम एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है। वहीं हम एक लीगल एडवाइजर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी स्किल्स क्या हो सकती हैं कि हमें रिसर्च पेपर्स बनाने आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें कोर्ट की फाइलिंग आती है, हमें जो कोर्ट में केसेस फाइल होते हैं उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो हमारी स्किल्स हैं। हमें बेसिकली एक गुड ड्राफ्ट बनाना आता है टू गेट द मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है? आज तक हमने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में इससे पहले काम किया है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है वो अपने रिज्यूम में क्या लिखते हैं? फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब होता है कि आपको अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब टू गेन एक्सपीरियंस। देन अचीवमेंट्स। कई लोग होते हैं हु आर टीचिंग फिजिक्स और ऑनर्स और केमिस्ट्री और समथिंग लाइक, तो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो अपने कॉलेज के, तो वो भी एक अचीवमेंट होती है। या फिर उन्होंने कोई हम बचपन में करते थे कि, ठीक है, पर्पस क्या होता है रिज्यूम का? टू इम्प्रेस द एम्प्लॉयर एंड गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू। देखो, मोस्टली कंपनीज में, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें देर इज नॉट वन बट मोर देन 1 2 4 5 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। तो पहले राउंड में सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन होता है, बेसिकली रिज्यूम क्या है? आपका एक इंट्रोडक्शन है। अगर कोई भी आप किसी को भी फोन करते हो जॉब के लिए, फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको फोन करोगे और बोलोगे कि मैं ये बात कर रही हूँ, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ और मैं ये, तो मोस्टली लोग क्या आपको क्या बोलेंगे? आप हमें अपना रिज्यूम भेज दो। रिज्यूम एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, या बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन है, आपकी समरी है कि आपने आज तक अपनी लाइफ में ये पढ़ाइयाँ की हैं, आपने ये यहाँ यहाँ काम किया है, आपको ये चीज़ें आती हैं, आपने ये चीज़ें अचीव की हुई हैं अपनी लाइफ में इस जॉब के लिए। कई जगह होता है कि लोग 2 2 3 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बीए का स्टूडेंट है, इफ आई टॉक अबाउट अ बीए स्टूडेंट, तो बीए स्टूडेंट के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। वो एज ए टेलीकॉलर भी जॉब कर सकता है, एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर भी जॉब कर सकता है, एज अ टीचर भी जॉब कर सकता है, एज अ सेल्स पर्सन भी जॉब कर सकता है, मार्केटिंग लाइन में भी तो करियर ऑप्शन बहुत वाइड है। तो हो सकता है कि वो मल्टीपल रोल्स के लिए अप्लाई करे अलग अलग कंपनीज में। तो जरूरी नहीं है कि वो सब जगह कॉल इंटरव्यू ही हो। कई जगह होता है कि आपसे कॉल इंटरव्यू बाद में होता है, पहले आपका रिज्यूम मंगाया जाता है और उसको पढ़ा जाता है। तो आप जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिज्यूम अलग अलग बनाया जाएगा। ऑब्वियसली एजुकेशन सेम रहेगी, ठीक है ना, एजुकेशन सेम रहेगी, बट स्किल सेट, यानी आपको क्या क्या आता है वो सब चीजें अलग होंगी। आपका एक्सपीरियंस उस जॉब के अकॉर्डिंग कितना है? हो सकता है कि आपने सेल्स में 5 साल जॉब की हो, बट एज अ टीचर आपको 0 एक्सपीरियंस हो, तो वहां पे तो आप फ्रेशर हो। तो वो सब चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊं कि रिज्यूम राइटिंग इज एटलीस्ट अ 10 मार्कर क्वेश्चन और अ 20 मार्कर, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, इसके फॉर्मेट को। और इसमें बेसिकली आपको अपने बारे में, आपका पहले तो नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपको कनेक्ट कैसे करें, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, 3 चीजें मेन होती हैं। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, बिकॉज लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम और फेसबुक हम बात करें तो सोशल प्लेटफॉर्म है, हम दूसरों से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। बट लिंक्डइन क्या है? प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को शोकेस करने के लिए। तो लिंक्डइन का प्रोफाइल भी हमें लिखना चाहिए इन रिज्यूम। तो रिज्यूम हर किसी के पास बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इज कंपलसरी, बिकॉज कभी भी आप किसी एचआर को, इंटरव्यूअर को, ओनर को कॉल करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू कि रिज्यूम भेज दो। तो अगर रिज्यूम ही नहीं है, कई बच्चे बोलते हैं कि रिज्यूम ही नहीं है मैम हमारे पास, तो या फिर इंटरव्यू के लिए आएंगे तो रिज्यूम मैम फोन में, हम तो रिज्यूम लाए नहीं। तो दिस इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज आप
इंसान आपको जज कैसे करे इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग योर रिज्यूम? ऐसा तो है नहीं कि वो आपको बोलेगा ठीक है गिव मी अ स्पीच अबाउट यू फॉर 10 मिनट्स, बोल सकता है, दैट कैन बी द सेकंड ऑप्शन, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप रिज्यूम नहीं लेके जा रहे हो तो दैट इज एन बैड इंप्रेशन एट द फर्स्ट ओनली। तो रिज्यूम होना चाहिए, रिज्यूम बनाना आना चाहिए, और इसी वजह से इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन जनरल इंग्लिश, बिकॉज आप लोग स्कूल के बच्चे नहीं हो जिनको इंग्लिश में सिर्फ टेंसेज वर्ब्स पढ़ाया जाए, यू आर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो कॉलेज स्टूडेंट आफ्टर कॉलेज आप या तो जॉब करोगे, ठीक है ना, एक्सपोजर गेन करने के लिए मोस्टली लोग जॉब करते हैं, सीधा प्रोफेशनल बहुत कम लोग बनते हैं, राइट? तो एक जॉब में जाने के लिए रिज्यूम लिखना तो इज बेसिक, इज अ मस्ट, ठीक है ना। तो रिज्यूम का पर्पस भी आपको बता दिया, एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करना उसकी जॉब के अकॉर्डिंग। आप कभी भी देखोगे कहीं भी जॉब पे अप्लाई करोगे उस पर लिखा होता है कि हमें इस एज से इस एज का कैंडिडेट चाहिए, उसको ये चीजें आती हों, उसका ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, कई जगह 12th पास होता है, कई जगह ग्रेजुएट होता है, कई जगह पोस्ट ग्रेजुएट भी होता है। तो आपको उसको जज करके उसी के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूम बनाना है। ऑब्वियसली रिज्यूम में जो भी बातें लिखी हो वो ट्रू होनी चाहिए, यानी सच्ची होनी चाहिए, रॉन्ग से नहीं चलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको रिज्यूम पे ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ, रिज्यूम राइटिंग पे दे रही हूँ। तो हमारे एग्जाम में कई तरह के रिज्यूम्स हमें आते हैं। कई बार आ सकता है कि सेल्स पोस्ट के लिए आप एक रिज्यूम लिखो, या फिर लीगल एडवाइजर के लिए एक रिज्यूम ड्राफ्ट करो, या फिर लॉ फैकल्टी एज अ लॉ टीचर आपको एक कॉलेज में अप्लाई करना है उसके लिए रिज्यूम प्रिपेयर करो। तो वो सारे एग्जाम्पल्स भी, वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की फॉर्म में वो सब रिज्यूम्स मैंने आपको ऑलरेडी अपनी बुक में बना के दिए हुए हैं। तो अगर आपको मेरी बुक्स परचेज करनी है या फिर हमारे वीडियो कोर्सेज का सिस्टमैटिक एक्सेस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो व्हाट्सएप नंबर है 8823888393, आप इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं एंड यू कैन परचेज आवर बुक्स। इसमें आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियोस में उतना कवर नहीं हो पाता है बट स्टिल आई ट्राई टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, देखो प्रैक्टिस में हमारा जितना भी सिलेबस है उसके सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस 25, 50, 75 ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन हो, पंचुएशन हो, टेंसेज हो, वर्ब्स हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, प्रेपोजिशंस हो, हर चीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरी बुक में अवेलेबल है। तो अगर बुक्स परचेज करते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा टू स्कोर मोर इन दी एग्जाम। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रिज्यूम की, तो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम होता है, फंक्शनल रिज्यूम होता है, कॉम्बिनेशन रिज्यूम होता है, ठीक है ना। तो रिज्यूम को दोबारा अगर एक बार समझाऊं आपको तो रिज्यूम होता क्या है। पहले तो रिज्यूम एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपनी एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स को शॉर्ट और क्लियर फॉर्म में लिखते हो। ऐसा नहीं है कि रिज्यूम आपको 10 पेज का बनाना है। रिज्यूम इज यूजुअली 2 to 4 पेजेस मैक्स, इतना ही होता है। कई बार 1 पेज का लोग बनाते हैं बट हाँ मेरे हिसाब से इट इज नॉट राइट, बिकॉज 1 पेज के रिज्यूम में आप अपनी इतनी चीजें लिख ही नहीं सकते। बिकॉज बेसिकली आपको अपना 18 साल का, 18 ईयर्स से प्लस ही कोई भी जॉब करता है, 18 साल में आपने क्या क्या किया वो सब चीजें हाईलाइट करनी है। एक बेसिक रिज्यूम आपने जो देखा होगा साइबर कैफे वाले बनाते हैं वो ईजी होता है बट वो किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए इनफ नहीं है, बिकॉज दैट इज अ कॉपी पेस्ट रिज्यूम। मैं तो अपनी लैंग्वेज में उसको ये बोलती हूँ, कॉपी पेस्ट रिज्यूम से आपको ना कभी आप सिलेक्ट होगे ना ही इंटरव्यूअर इम्प्रेस होगा। तो कॉपी पेस्ट रिज्यूम मत बनाओ, अपनी पूरी जो आज तक किया है। अब जैसे किसी ने हो सकता है कि एज अ फंड रेजिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो कॉलेज में, या फिर वॉलंटियर किया हो किसी अवेयरनेस एक्टिविटी के लिए, तो वो सब चीजें आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बताती हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी होती है, एक स्किल होती है, कम्युनिकेशन एक स्किल होती है, तो वो स्किल्स को हमें एक्चुअली लिखना है, ठीक है ना। इंग्लिश एक स्किल है तो स्किल्स को अच्छे से हाईलाइट करो। अचीवमेंट आज तक, मान लीजिए आपने कोई इंग्लिश का वाइवा हुआ हो या फिर कोई भी चीज हुई हो, अगर आप टेक बैकग्राउंड के हैं तो आपने कोई इनोवेशन किया हो, कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया हो, साइंस एग्जीबिशन में आपने कोई प्राइज जीता हो, तो उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक रिज्यूम अच्छा बनना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में रिज्यूम क्या है, आपकी प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, और इसका मेन पर्पस होता है एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करना और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिज्यूम की। तो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, इसमें आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस लिखते हो। क्रोनोलॉजिकल में क्या लिखते हो, वर्क एक्सपीरियंस, लेटेस्ट जॉब सबसे पहले आती है, याद रखना। आप अपना जो भी जॉब एक्सपीरियंस लिखोगे और लेटेस्ट जॉब को सबसे ऊपर रखोगे, ताकि जब रिज्यूम कोई भी पढ़ेगा ऐसे नीचे से नहीं पढ़ता, ऊपर से पढ़ता है, जब वो पढ़ता जाए तो उसको दिखे कि हाँ अभी लास्ट आपने इसमें काम किया, उससे पहले इसमें, उससे पहले इसमें, तो वो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फंक्शनल रिज्यूम। फंक्शनल रिज्यूम की अगर मैं बात करूं तो किस चीज पे फोकस होता है, स्किल्स पर, कि आपकी स्किल्स क्या हैं। क्योंकि देखिए आजकल जैसे बोलते हैं कि हर चीज एजुकेशन बेस्ड नहीं है, हर चीज में डिग्री मैटर नहीं करती है, कई जगह आपकी स्किल्स मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपकी लॉ स्टूडेंट्स की बात करूं तो कई लोग होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, आप अहमद रूम होते हैं कोर्ट्स में, ठीक है। देन देयर आर अदर
ऑफिसर्स ऑल्सो प्रेजेंट इन दी कोर्ट, जिनको कोर्ट का बहुत एक्सपीरियंस होता है एंड दे हैव मोर नॉलेज देन दी लॉयर्स, बिकॉज वो वहां पे प्रेजेंट है, पूरा दिन वहीं पर है, कोर्ट के एनवायरनमेंट को जज कर रहे हैं, उसी में है, तो हो सकता है उनको लॉयर से ज्यादा स्किल्स हो सकते हैं, डिग्री नहीं है बट स्किल्स हैं, तो वो फंक्शनल रिज्यूम में अपनी स्किल्स पे फोकस करते हैं रादर देन दी क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। देन कॉम्बिनेशन रिज्यूम क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, इसी को प्रेफर करते हैं और इसी को प्रेफर करना भी चाहिए, बिकॉज इसमें आप अपने स्किल्स भी दिखाते हैं, बताते हैं एंड एक्सपीरियंस भी बताते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि रिज्यूम का फॉर्मेट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम में क्या है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना नेम बताना है, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी और एड्रेस। हो सके अगर लिंक्डइन प्रोफाइल बना हुआ है तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी लिखिए, एग्जाम में तो लिख ही दीजिएगा, बिकॉज इन एनी केस यू हैव टू मेंशन अ फेक प्रोफाइल। तो जैसे आपका अगर नाम है रोहित कपूर, ठीक है, तो linkedin.in है, / आप EN करके अपना नाम लिख देना, तो ये आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एज अ आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देना, बिकॉज इट विल impress the teacher who's okay. So next is career objective. करियर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, आपके गोल्स क्या है, बेसिक गोल क्या है आपका, एक शॉर्ट गोल स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, टू ऑब्टेन अ चैलेंजिंग पोजीशन वेयर आई कैन यूज माई स्किल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपको रिवर्स ऑर्डर जो मैंने अभी आपको बताया कि लेटेस्ट सबसे पहले लिखनी है, और इसमें आपको अपना डिग्री भी लिखना है, अगर कॉलेज किया है आपने, कॉलेज कौन सा था वो लिखना है, ठीक है। कोर्स, डिग्री का मतलब बेसिकली आप जैसे BLLB पढ़ रहे हो तो BLLB लिखना है, कौन से कॉलेज से किया है, ये यूनिवर्सिटी लिखनी है तो CCSU है, जैसे ईयर कौन सा है, कितने ईयर का कोर्स था और क्या आपकी परसेंटेज थी, टोटल आपकी क्या, डिवीजन भी लिख सकते हो अगर फर्स्ट डिवीजन है, या परसेंटेज लिख सकते हो, या CGPA भी कई लोग मेंशन करते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग है, बट रिज्यूम के अकॉर्डिंग आप इसको लेके चलो, बेसिक्स इसके अकॉर्डिंग रिज्यूम बनाओ। देन नेक्स्ट स्किल्स आपको मेंशन करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके अंदर, कंप्यूटर स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं। नेक्स्ट इज वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई है, अगर कोई है तो उसका जॉब टाइटल भी लिखना है, यू वर्क एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी नेम ABC कंपनी में आपने काम किया, 3 मंथ्स के लिए काम किया, 2 ईयर्स के लिए काम किया, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसको बहुत मिस करते हैं, बिकॉज कॉपी पेस्ट रिज्यूम जो भी बताया था उसमें ये सब नहीं होता है, उसमें सिर्फ जॉब टाइटल लिखा होता है मोस्टली और मंथ्स लिखा होता है, ना ही कंपनी का नाम, तो वो भी इनकरेक्ट है। देखो कोई भी अगर इंटरव्यूअर आपका रिज्यूम पढ़ रहा है, अगर आपने उसमें किसी अच्छी कंपनी में किया, नॉर्मल कंपनी में भी किया है, ठीक है ना, छोटी कंपनी में भी किया है, तो उसको मेंशन करो, बिकॉज उससे एक ऑथेंटिसिटी आती है कि हाँ प्रॉपर कंपनी का नाम लिखा है, तो अगर इंटरव्यूअर उसको सर्च करता है तो उसको ऑथेंटिसिटी आती है कि हाँ ये कंपनी एग्जिस्ट करती है और इसने काम किया है, ठीक है। देन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वहां पे आपके क्या मेजर रोल्स से क्या क्या आप काम संभालते थे। नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, सर्टिफिकेट्स हुए हैं, मिले हैं, कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेशन, और आप अगर अवार्ड जीते हो उसमें आपने कोई चीज़ जीती है तो उसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट, इसको भी मेंशन किया करो, ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक्स ये बेसिक हैं, इसके अलावा भी लोगों की कई हॉबीज होती है, लाइक ट्रैवलिंग एक हॉबी होती है, कुकिंग एक हॉबी होती है। देखो अगर आप शेफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड इफ यू आर राइटिंग कुकिंग एज एन हॉबी, तो इट इज गुड कि आपकी हॉबी भी वही है, बिकॉज पैशन इज नेसेसरी ना। कभी भी कोई इंटरव्यू सिलेक्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि आपका उस चीज में पैशन कितना है, तो अगर हॉबी वो चीज है, मतलब यू आर लाइकिंग इट, यू आर डूइंग इट इन अ फ्री टाइम, तो अगर आपको वो फुल टाइम करने को मिले तो ऑब्वियसली यू विल डू ग्रेट इन योर लाइफ। तो उस एंगल से हॉबीज और इंटरेस्ट मेंशन करो। एंड लास्ट में डिक्लेरेशन, एज आई सेड कि आपको लिखना है कि आपने जो भी चीजें मेंशन की हैं वो ट्रू है, यानी सच्ची है, कोई भी बात आपने झूठ नहीं लिखी है, लिखनी भी नहीं है। एग्जाम में जब लिख रहे हो तो वो तो फैक्ट्स ही हैं, फैक्चुअल ही है, वो आपका एक तरह से अजम्पशंस ही है कि हाँ ये चीजें हैं, अकॉर्डिंग टू द जॉब रोल आप लिखोगे। अगर सेल्स की जॉब है तो सेल्स के अकॉर्डिंग सब चीजें बनाओगे, लॉ फैकल्टी की है, लॉ टीचर की है, तो लॉ टीचर के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस लिख दो कि ये स्कूल, ये यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वो तो आपका वो है। बट अगर फ्यूचर में कभी रिज्यूम बनाते हो तो सब चीजें सच ही लिखनी है, बिकॉज दे कैन बी क्रॉस चेक्ड, क्रॉस वेरीफाई भी की जा सकती है। इंपॉर्टेंट फीचर्स की अब अगर मैं बात करूं तो रिज्यूम शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, ग्रामर मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको पूरा ग्रामर अभी पढ़ा दिया है, ठीक है ना। आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं चेकआउट की हैं तो आप जाके देख सकते हो, उसमें वर्ब्स, टेंसेस, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसलेशन,
आपका जितने भी मतलब टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, बेसिक इंग्लिश जो किसी भी स्टूडेंट को आनी चाहिए टू मेक द करेक्ट सेंटेंसेस, कॉमन एरर्स क्या करते हैं बच्चे, वो सब टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। तो ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इन एनी केस वो आपके फिर इंटरव्यूअर पे एक रॉन्ग इंप्रेशन डालता है कि इनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती। आप इन एनी केस बहुत एडवांस्ड इंग्लिश तो लिखने नहीं वाले हो फ्रेंच टाइप, ठीक है ना, बेसिक इंग्लिश ही लिखोगे। तो ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब ग्रामर मिस्टेक का मतलब ये कि आप अपना नाम लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल योर नाम इज रोहित कपूर, आई तो टेक दिस एग्जाम्पल ओनली। तो रोहित कपूर नाम है तो आपने आर और के स्मॉल में लिख दिया तो गलत है, पंचुएशन की बेसिक एरर कर दिया आपने। तो क्यों? क्योंकि आर और के आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि नाम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल। तो ये बेसिक ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब स्पेलिंग मिस्टेक में आपने रोहित में आई छोड़ दिया तो वो भी नहीं सही लगता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक स्पेलिंग ही नहीं आती तो वो कैसे फिर जज करेगा आपको। एक कॉलेज स्टूडेंट हो आप, ठीक है ना, कॉलेज के बाद ही जॉब अप्लाई करोगे, 12th पास भी कर रहा है तो 18 साल की पढ़ाई करने के बाद भी अगर बेसिक स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है, एंड रिज्यूम ऐसा तो है नहीं कि आपको ऑन द स्पॉट बना के देना है, आप बना के लाओगे पहले से उसको, तो एक बार पढ़ो, उसको गो थ्रू करो। ऐसे ही एग्जाम में जब किसी भी चीज को लिख रहे हो तो उसको लिखने के बाद एक बार पढ़ो कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं कर दी, तो उसको सही कर दो साथ के साथ। नेक्स्ट इज बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं। बुलेट पॉइंट्स जैसे भी बताया कि ये जो लिखा था डिक्लेरेशन करनी है, अचीवमेंट्स करनी, इसी ऑर्डर में लिखना है, तो बुलेट्स पॉइंट का यूज करो। रिज्यूम आपको 1 to 2 पेजेस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, वैसे तो 4 पेजेस का भी होता है मैक्सिमम, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 1 से 2 पेज यानी 1.5 पेज के अप्रॉक्स आप लिखना अपने एग्जाम में, यानी 1.5 पेजेस का रिज्यूम लिखना, बिकॉज 10 मार्क का क्वेश्चन है यार, तो उसको अच्छे से एटलीस्ट 1.5 पेज में लिखना, 1.5 या 2 तक जा सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी का यूज करो। अब प्रोफेशनल ईमेल आईडी का मतलब है, कई बच्चे क्या होता है कि क्यूट बेबी, क्यूट पंपकिन, ऐसे करके लोगों ने मेल आईडीज बनाई होती हैं, फेक मेल आईडीज ऑब्वियसली, बट ठीक है पर्सनल यूज के लिए वो चल जाती हैं। बट जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर एग्जाम में रिज्यूम लिख रहे हो तो फिर प्रोफेशनल मेल आईडी लिखना, जैसे rohitkapoor@gmail.com, तो प्रोफेशनली मेल आईडी को लिखना। स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करना, अपनी वीकनेसेस को कम और स्ट्रेंथ्स को ज्यादा, कि इस चीज में अच्छा हूँ, इस चीज में अच्छी हूँ, ठीक है। कस्टमाइज रिज्यूम फॉर ईच जॉब में, जो मैंने अभी बोला था आपको कि हर जॉब के अकॉर्डिंग रिज्यूम होना चाहिए। अगर सेल्स जॉब है तो सेल्स के अकॉर्डिंग रिज्यूम, टीचर है तो टीचर के अकॉर्डिंग रिज्यूम, मार्केटिंग जॉब है तो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, कॉलिंग जॉब है तो कॉलिंग के अकॉर्डिंग, अगर आप लीगल एज एडवोकेट ज्वाइन करना चाहते हो तो एडवोकेट के अकॉर्डिंग, तो उसी चीज के अकॉर्डिंग रिज्यूम होना चाहिए। अगर आप सेल्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो विद अ शेफ रिज्यूम, एज अ शेफ, यू अंडरस्टैंड ना, कुकिंग जो लोग करते हैं कुकिंग, तो उसमें अगर आप उसकी प्रोफाइल के साथ करो तो ऑब्वियसली यू आर मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी रिजेक्टेड, बिकॉज कोई भी इंसान सेल्स जॉब के लिए किसी शेफ को थोड़ी अपॉइंट करेगा। एक रूल होता है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो अगर राइट मैन ही नहीं हो, आप अपने आप को ही प्रेजेंट वैसे कर रहे हो कि यू आर नॉट द राइट मैन, तो इन एनी केस यू आर नॉट गोइंग टू गेट द जॉब। तो रिज्यूम का पर्पस समझना है पहले तो, क्या है कि इंप्रेस करना है एम्प्लॉयर को और इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है, शॉर्टलिस्ट होना है इंटरव्यू के लिए, ताकि फेस टू फेस जब इंटरव्यू हो या टेलीफोनिक इंटरव्यू हो उसको क्रॉस करके जॉब लगे। तो रिज्यूम का पर्पस वो है, ठीक है। और अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, कुछ डिटेल्स होती हैं जो नहीं रिक्वायर्ड है, उनको भी कई बच्चे मेंशन कर देते हैं, वो नहीं लिखनी है। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, लंबे लंबे पैराग्राफ लिख दिया आपने, नहीं। रिज्यूम जब भी लिखेंगे, मैंने रिपोर्ट राइटिंग में भी इनफैक्ट आपको बोला था कि शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखो, मतलब 5 छोटे पैराग्राफ्स विल बी बेटर देन एक पूरा लंबा पैराग्राफ, उसमें टीचर को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपके लिए भी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो वैसे ही छोटे छोटे पैराग्राफ्स थे उसमें, बट यहाँ तो पैराग्राफ्स लिखने ही नहीं है। रिज्यूम की जब हम बात करेंगे तो पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, आपको एक एक लाइन में लिखना है। आपकी स्किल्स है तो एक लाइन लिखनी है, लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, लीडरशिप स्किल, हाईलाइटिंग माय लीडरशिप स्किल्स, ऐसे एक लाइन लिखो। ये नहीं है कि लीडरशिप स्किल्स पे पूरा ऐसे लिख दो, वो नहीं करना है। तो एक लाइन में उसको समराइज्ड वे में, क्योंकि कोई भी पढ़ेगा तो उसको ही विल टेक अ क्विक लुक रिज्यूम पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान 10-10 मिनट लगाएगा, वो क्विक लुक देखेगा, अगर उसको लगेगा कि हाँ हाँ दिस इज अकॉर्डिंग टू माई प्रोफाइल, दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट, तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा इजीली इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे लाइन समराइज्ड वे में उसको लिखना है। नेक्स्ट इज फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जैसा मैंने बोला जो भी लिखना है सच लिखना है। नेक्स्ट इज यूजिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज करनी है आप लोगों को, फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करनी है, यानी प्रोफेशनल टोन का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज पुअर फॉर्मेटिंग, पुअर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है
कि आपने रिज्यूम लिखा है और उसमें आपका राइट साइड में नेम लिखा जा रहा है, बीच में कुछ लिखा जा रहा है, राइट में, लेफ्ट में, एक लाइन साइड से शुरू हो रही है, एक लाइन बीच में से शुरू हो रही है। तो ऐसे नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ रिज्यूम को बनाना है। तो ठीक है, तो आई होप आपको सारे फीचर्स जो समझ में आ गए हों कि रिज्यूम में क्या क्या आपको मेंशन करना होता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, क्या आपको फीचर्स उसके माइंड में रखने हैं, क्या टिप्स मैंने आपको दी वो भी मैंने बता दी, कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है रिज्यूम को लिखते टाइम। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।